जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत भिक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की कक्षाओं का प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। 112 कक्षाएं अब तक की हमारी लग चुकी हैं। 113वें नंबर की कक्षा आज यहाँ पर लगने जा रही है। अष्टम अध्याय का वर्णन चल रहा है। गुण स्थानों की चर्चा हम लोगों ने पिछले कक्षा में करी थी। आत्मा के 14 गुण स्थान होते हैं। पहले सूत्र पर चर्चा करते समय हमने गुण स्थानों की चर्चा वहाँ पर आपके लिए रखी थी, क्योंकि गुण स्थान का वर्णन पिछले भी कई अध्यायों में कई बार आया है। तो मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली तक एक एक करके जो आत्मा के भावों की जो सीढ़ियाँ हैं, जिन सीढ़ियों से मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए धीरे धीरे आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंच जाती है, तो वो सारी चर्चा हमने पिछली 2 कक्षाओं में करी। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। उसके उपरांत जो हमने पहला सूत्र देखा उसको रिवाइज करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। चलिए पहला सूत्र निकाल लीजिए, अपनी अपनी पुस्तकों में एक बार दोहराएंगे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। यहाँ हमने इस सूत्र में देखा कि किस प्रकार से मिथ्या दर्शन होता है, उसके बाद अविरति होता है, फिर प्रमाद होता है, फिर कषाय होता है, फिर बंध होता है। ये सभी बंध के हेतु हैं, यानी कि बंध के कारण हैं। 8वें अध्याय में जो बंध तत्व का वर्णन है वो इस प्रकार से 5 प्रकार से होता है। क्या क्या? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें फिर हमने उसके आगे देखा कि किस प्रकार से पहला जो मिथ्या दर्शन है वो एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, इन 5 प्रकार से हो सकता है। फिर हमने देखा कि ग्रहित और अग्रहित के रूप से भी मिथ्या दर्शन के 2 भेद होते हैं, कि स्वयं से ग्रहण कर लिया आत्मा ने या किसी के बताए के द्वारा ग्रहण कर लिया। स्वयं से करा मिथ्या दर्शन के अनादिकाल से परिणामों के वशीभूत, तो अग्रहित। ग्रहित यानी कि किसी के उपदेश से, कहीं से पढ़कर, सुनकर इत्यादि प्रकार से जो आत्मा में मिथ्या दर्शन हुआ वह ग्रहित कहलाता है। अविरति यानी कि संयम इत्यादि को, व्रतों को ग्रहण नहीं करना, इससे भी आत्मा में कर्मों का बंध होता है। व्रत के बारे में भी हमने देखा क्या होते हैं। पिछले अध्याय में पूरा व्रत का चैप्टर था।
प्रमाद यानी कि कोई भी आत्मा के कल्याण स्वरूप जो कार्य हैं उनमें निष्ठा भावना नहीं रखना, उनमें एकाग्रचित होकर कार्य नहीं करना, अनादर करना, ये सब प्रमाद कहलाता है। कषाय क्रोध मान माया लोभ आपने कई बार पढ़ी हैं, तो इनके कारण से जो भी आत्मा में कर्मों का बंध होता है वह सभी कषाय के स्वरूप से कहलाता है। योग मन वचन काय के प्रवृत्ति को योग कहते हैं। उनसे भी आत्मा में प्रति समय प्रत्येक संसारी जीव के कर्मों का निरंतर बंध होता रहता है। उसके बाद हमने देखा था गुण स्थानों की चर्चा करी थी। 14 गुण स्थानों में एक एक करके 14 प्रकार के गुण स्थान होते हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शन होता है ना, फिर सासाधन होता है, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते करके अंत में जा करके अयोग केवली अवस्था होती है। तो उसमें आपने पिछली दो कक्षाएं करी, बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर समझा कि 7वें गुण स्थान तक पहुँच जाता है जीव और वहाँ से 2 श्रेणियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। छठे गुण स्थान में आपने देखा था कि वह दिगंबर मुनि महाराज बन जाता है। 5वें गुण स्थान तक क्या बन जाता है? व्रती श्रावक, जो अणुव्रती होता है। उससे पहले के जो गुण स्थान हैं उनमें क्या है? वो सम्यक दृष्टि बन गया है ना। तीसरे से दूसरे गुण स्थान में क्या है? जब वो चौथे गुण स्थान से नीचे गिरता है, तो जब अभी पहले गुण स्थान में नहीं पहुंचा है तब तक के लिए बीच में क्या है? सासाधन सम्यक दृष्टि। तीसरे में कौन सा था? मिश्र था। सम्यक दर्शन की और मिथ्या दर्शन की मिली जुली अवस्था थी। ठीक है। चौथे में क्या बन गया? अब सम्यक दृष्टि बन गया मिश्र से ऊपर जा करके। 5वें में क्या बन गया? अभी उसने महाव्रतों का धारण नहीं किया है परंतु अणुव्रत ले लिए हैं। विरत सम्यक दृष्टि, महाव्रत नहीं लिए परंतु श्रावक बन गया। छठे गुण स्थान में क्या बन गया? विरत सम्यक दृष्टि, यानी कि अब उसने महाव्रतों को ग्रहण कर लिया। सम्यक दर्शन के साथ में महाव्रतों को ग्रहण कर लेना, परंतु क्या रहा? थोड़ी बहुत कषाय रह जाती है, प्रमाद रह जाता है। लेकिन अंत आगे जाते जाते क्या होता है? फिर वह भी कषाय कम होती चली जाती है, प्रमाद कम होता चला जाता है। तो इसीलिए गुण स्थानों में क्या बताया? छठे गुण स्थान में प्रमाद रहेगा, कषाय रहेगी और योग रहेगा। ठीक है। लेकिन व्रत हो जाएंगे, यानी कि महाव्रतों का धारण कर लिया छठे गुण स्थान में, तो क्या क्या रह गई? प्रमाद रह गया, कषाय रह गया और मन वचन काय का योग रह गया। धीरे धीरे वो आगे कम हो रहा है। 7वें गुण स्थान में आपको क्या बताया था कि दिगंबर मुनि महाराज बन गए और ध्यान अवस्था में है, बिल्कुल अपनी प्रवृत्ति को एकाग्रचित किया हुआ है, मन वच काय को इधर उधर संसार में बिल्कुल भी नहीं घूम रहे। तो 7वें गुण स्थान से क्या होगा? प्रमाद खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा उस अवस्था में। फिर धीरे धीरे जो आगे के गुण स्थान है 7वें से लेके, वो सारे की सारे कौन से गुण स्थान हैं? जब जीव निर्ग्रंथ मुनि भी है और साथ में वह ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो चुका है, यानी कि अब उसका संसारी क्रियाकलाप से बिल्कुल भी नाम मात्र का प्रयोजन नहीं है। तो सबसे पहले उस समय 7वें गुण स्थान में प्रमाद खत्म करेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? उनकी कषाय कम होती चली जाएगी। यहाँ 7वें गुण स्थान में जब वह प्रविष्ट हो जाएगा, उसके बाद उनकी कषाय मोह धीरे धीरे जा करके यहाँ पर कम हो रहा है 11वें गुण स्थान तक। 2 श्रेणी यहाँ पर आपके लिए बताएं कि अगर उपशम श्रेणी में जा रहा है 7वें गुण स्थान से ऊपर ध्यान अवस्था में, तो क्या होगा? कर्मों को उपशम यानी कि दबा रहा है, पूरी तरह से खत्म करता हुआ नहीं जा रहा, धीरे धीरे दबा रहा है। तो 8वें गुण स्थान में पहले पहुंचेगा, फिर 9वें में पहुंचेगा, फिर 10वें में पहुंचेगा और फिर 11वें में पहुंचेगा। लेकिन चूंकि कर्मों को खत्म नहीं किया था, मात्र दबाया था, अनुभूति तो होती रहेगी धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे कि अपूर्वकरण आपने देखा कि वह पहला अनुभव नहीं किया,
और आगे आगे जा कर के जब 11वें गुण स्थान में जीव पहुंच जाएगा तो यहाँ पर चूंकि कर्मों को समाप्त नहीं किया था तो वो आवश्यक रूप से क्या होगा, फिर वो वापस उसके गुण स्थान नीचे गिर जाएंगे। परंतु यदि कर्मों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है यानी कि छपक श्रेणी में जा रहा है तो क्या होगा, 8वें गुण स्थान में पहुंचेगा, 9वें में पहुंचेगा, 10वें के बाद सीधे 12वें में वो जाएगा। यानी कि 12वां कौन सा है, क्षीण मोह, और 11वां कौन सा है, उपशांत मोह, यानी कि उसमें शांत कर रहा है, क्षीण नहीं कर रहा। क्षीण माने समाप्त कर दिया। 12वें में मोह को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यहाँ पर अनुभूति तो वैसी ही है लेकिन वह समाप्त न होने के कारण से धुंधली अवस्था है और इस कारण से क्या होगा, जीव का वापस गुण स्थान नीचे आ जाएगा। उसके बाद वह दोबारा पुनः अभ्यास करता है अपने आत्मा के ध्यान के माध्यम से और फिर से वो पिछले अनुभव के आधार पर वह क्या करता है, अब की बार यदि वह क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है तो दूसरी वाली छपक श्रेणी में उसको मोक्ष हो सकता है। और कैसे होगा, छपक श्रेणी में 11वें गुण स्थान में जीव नहीं जाता, 10वें से सीधे जंप लगा करके 12वें में जाता है और 12वें गुण स्थान में कुछ समय ठहर कर बिल्कुल जो उसका अंत समय आएगा तो उस अंतर मुहूर्त में क्या होगा, मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है। और जैसे ही मोहनीय कर्म क्षय होता है तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय ये कर्म भी साथ साथ क्षय हो जाते हैं और क्या होगा, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस क्षण से वह 13वें गुण स्थान में प्रविष्ट कर जाएगा और जब तक उस जीव का आयु कर्म बचा रहेगा तो वह केवली अवस्था अर्थात अरिहंत अवस्था यानी कि जिस समय वह उपदेश दे सकता है, विहार इत्यादि कर सकता है, ये सारे शास्त्रों के बारे में पूरे संसार को बता सकता है, उसके केवल ज्ञान में सारे प्रकार का ज्ञान, अनंत जो पूरा की पूरा संसार है उसके अंदर जो अनंत जीव इत्यादि हैं, 6 द्रव्य हैं, उनकी जितनी भी भूत भविष्य वर्तमान पर्याय हैं उनको केवल ज्ञान के माध्यम से, केवल दर्शन के माध्यम से एक समय में वह देखता है और सारे संसार को वह बताता है। ये मोक्ष का मार्ग कौन बताते हैं, ये अरिहंत बताते हैं जो 13वें गुण स्थान में हैं। इसीलिए इनको नमोकार मंत्र में सबसे ऊपर लिया। हम बोलते हैं ना नमो अरिहंताड़म, क्योंकि ये गुरु हैं, ये सर्वशक्तिमान ऐसे गुरु हैं, ऐसे आचार्य हैं जो सारे संसार के स्वरूप के बारे में अपने उपदेशों के माध्यम से इस जगत के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हर समय बताते हैं। एक काल के बाद दूसरे अरिहंत आते हैं, फिर अन्य अन्य अरिहंत बार बार आते रहते हैं और वह ये सारे उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद जब अरिहंत भगवानों का यानी कि जो जीव 13वें गुण स्थान में हैं उनका आयु कर्म भी पूरा हो जाता है, यानी कि बचे हुए 4 जो अघातिया कर्म हैं वो नाश हो जाते हैं, तो क्या होता है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चारों कर्म जो अघातीय कर्म है ये समाप्त होते ही जीव कहाँ पहुँच जाता है, 14वें गुण स्थान में, यानी कि सिद्ध शिला पर पे जो बाकी बचा हुआ जो उनका अनंत काल है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वह जीव की जो आत्मा है कर्मों से रहित होकर, शरीर से रहित होकर अनादिकाल के लिए ऊपर सिद्ध शिला पर जा कर के ध्यान अवस्था में या तो खड्गासन में या पद्मासन में विराजमान हो जाती है। तो उस गुण स्थान को क्या बोलते हैं, अयोग केवली, क्योंकि वहाँ पर योग भी नहीं है मन वचन काया का। इस गुण स्थान को क्या बोलते हैं, 13वें वाले को सयोग केवली, क्योंकि यहाँ पर योग रह जाता है। योग से पहले के क्या थे, आपके प्रमाद, कषाय, ये सब यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं। 12वें गुण स्थान में कषाय भी नहीं रहती बिल्कुल भी। 7वें से 10वें तक क्या है, कषाय तथा योग रहते हैं। 11वें से 13वें तक क्या रहेगा, योग रहेगा। कषाय सारी की सारी 10वें के बाद में समाप्त हो जाती है। 11वें से 11, 12 और 13, 11वें से 13 तक क्या रहता है,
केवल योग रहता है, कषाय बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की नहीं रहती है। इससे पहले तक कषाय निम्न होती धीरे धीरे चली जाती है। आपको 14 गुण स्थान समझ में आ चुके होंगे, तो अब ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ध्यान में आपको किस प्रकार से अभ्यास करना है, मन वचन काया से प्रत्येक वस्तु से मोह का त्याग करना है, कषायों का त्याग करना है, प्रमाद का हमें त्याग करना है, और धीरे धीरे एक समय आएगा जब योग भी स्वतः समाप्त हो जाएगा और आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से 2 क्लासेज में सारा की सारा समझाया है। अयोग केवली अवस्था, सयोग केवली अवस्था, क्षीण मोह, इस प्रकार से चार्ट समझ के आपको बहुत अच्छे से अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 7वें गुण स्थान में जीव कहाँ पर है? जब दिगंबर मुनि महाराज ध्यान अवस्था में हैं, और आगे सारी अवस्थाएं उसी प्रकार से हैं। इससे पहले तक जो भी है 6ठे गुण स्थान में सामान्य मुनि महाराज हैं, 5वें में गृहस्थ श्रावक है, और नीचे जाते जाते वह मिथ्या दर्शन में जो जीव हैं अनादिकाल से, जो सबसे ज़्यादा जीव हैं चतुर्गतियों के, वह सभी जीव मिथ्या दर्शन वाले जीव ही होते हैं। चलिए, पहला सूत्र हमने बहुत अच्छे से समझा, उसमें हमने 14 गुण स्थान अच्छे से किए। इसमें कोई भी आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो आप नोट्स को देख सकते हैं। अन्य पुस्तकों से भी गुण स्थान के ऊपर पूरी की पूरी कई जगह बड़ी बड़ी पुस्तकें अलग से भी बनाई गई हैं। आपको डिटेल में उनके बारे में पढ़ना हो तो वहाँ से भी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न आया था, तीर्थंकर कौन सी अवस्था में होते हैं? जो 13वें गुण स्थान में है, जो तीर्थंकर हैं वह सभी इस अवस्था में होते हैं जब तक यहाँ संसार में हैं। लेकिन जब वह 14वें गुण स्थान में पहुँच गए तो तीर्थंकर पद भी उस समय उनका समाप्त हो गया। अब जैसे पुराने आम केवली वहाँ पहुँचे थे सिद्धिशिला में, वैसे ही तीर्थंकर भी वहाँ पर सिद्ध में हैं। सिद्ध में जाकर के सब एक समान है, चाहे नीचे से वो तीर्थंकर बन के आए हों या सामान्य केवली बन के आए हों, सब एक जैसे हैं। तीर्थंकर वो कब तक हैं? जब तक यहाँ संसार में वो प्रवचन दे रहे हैं। परंतु वहाँ पर पहुँचने के बाद पिछली पर्याय की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि अलग अलग केवली में भिन्नता है। कोई तीर्थंकर से बन के आए हैं, कोई सामान्य केवली से। पिछली पर्याय की अपेक्षा से भिन्नता है। वहाँ पहुँचने के बाद सारे की सारे एक समान हैं, सबको आत्मा में अनुभूति एक समान होती है, सबको एक समान ज्ञान है ना? आगे समझ में आपके? अब हम दूसरा जो हमारा सूत्र है वो यहाँ पर लेने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आत्मा में जो कर्म आए थे, कैसे आए थे? पहले सूत्र में बता दिया, वो आकर के कैसे बंध गए वह भी बता दिया। बताइए जल्दी से। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और बंध के हेतु हैं। योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। अब दूसरे सूत्र में यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं, स कषाय त्व जीवः, स कषाय त्वा जीवः कर्मणो योग्यान, कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्ते, पुद्गला ना दत्ते, सबंध, बंध। ये इस सूत्र का जो भावार्थ है वैसे आपको कई बार बताया जा चुका है। यहाँ सूत्र के माध्यम से संधि विच्छेद करके आपको पुनः बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब
सकषायत्वा। क्या मतलब निकला? सकषायत्वा। आधा ज फिर जीव। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आधा त जो होता है वह संधि के बाद कई बार जो बाद वाला शब्द है उसका आधा बन जाता है ना। तो क्या बना इसका? सकषायत्वात्। त के नीचे हलंत यानी कि त छोटा है, और जब संधि किया तो बहुत बार संस्कृत में इस प्रकार से होता है, जो बाद वाले शब्द को ही उसको संधि में जब बोलते हैं तो उसी का आधा शब्द जनरली प्रयोग में लाया जाता है। सकषायत्वात् यानी कि स माने सहित, कषायत्वात् यानी कषाय से सहित, कषाय से सहित। जीव जो जीव है यानी कि जो आत्मा है, कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते। पुद्गलान फिर आदत्ते। स माने वह, बंध माने बंध। जो पिछले सूत्र में बंध बताया कि 5 प्रकार से बंध के हेतु होते हैं, तो जो आत्मा है वह किस प्रकार से पुद्गलों को ग्रहण करती है वह यहाँ इस सूत्र में बताया है। पुद्गलानादत्ते। आदत्ते यानी कि आदत्ते कोई चीज का आना, यानी कि ग्रहण करना। आत्मा में पुद्गलान पुद्गलों का आना, उसे क्या बोलेंगे? आदत्ते। पुद्गलों का ग्रहण करना। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए कि ये आत्मा है। क्या है ये? आत्मा यानी कि जीव। ठीक है, यह जीव है। इसके ऊपर 5 प्रकार का आप लोगों ने शरीर बहुत बार याद किया है पहले अध्याय से। जल्दी से रिवाइज कीजिए। कौन कौन सा शरीर है आत्मा के ऊपर? प्रत्येक संसारी जीव की बात कर रहे हैं। कार्मण, तेजस, वैक्रियक, आहारक, याद आ गए ना सारे? और एक औदारिक। कार्मण, तेजस, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये सारे 5 हमारे शरीर होते हैं। प्रत्येक जीव के कार्मण शरीर और तेजस शरीर प्रत्येक जीव के होता है। आहारक शरीर कभी कभी होगा, है ना। औदारिक और वैक्रियक में से एक होगा। कैसे? देवों का, नारकियों का वैक्रियक शरीर होगा, बाकियों का जो त्रियंच इत्यादि हैं या मनुष्य हैं उनका औदारिक शरीर होता है, जो हम लोगों का शरीर है। ठीक है, तो इस आत्मा के ऊपर अब वो शरीर की रचना किस प्रकार से होती है वह इस सूत्र में यहाँ पर बताया है। सकषाय यानी कि जो आत्मा है वो कषाय से सहित जब है ना, यानी कि कषाय जब उसमें है। अब यहाँ पर हमने पिछले सूत्र में गुण स्थान में पढ़ा, कब तक है कषाय? 10वें गुण स्थान तक। अभी लिखवाया था ना आपको, 7वें से 10वें गुण स्थान तक कषाय भी रहेगी और योग भी रहेगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 10वें गुण स्थान तक जीव कषाय से सहित है। उसके बाद 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में योग से सहित है। अभी उसके योग है, लेकिन कषाय कहाँ तक है? जब जीव का 10वां गुण स्थान तक है तब तक जीव कषाय से सहित है। वह क्या कर रहा है उस समय तक? कर्मणो योग्यान यानी कि कर्म के योग्य। कार्मण शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। स माने बंध, स माने वह, बंध माने जो बंध जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि आत्मा है जीव के कौन कौन से शरीर हैं? एक कार्मण शरीर है और एक तेजस शरीर है। वो इतने सूक्ष्म हैं कार्मण और तेजस शरीर कि वह आत्मा के साथ एकम एक होकर उसके साथ अनादिकाल से रह रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से अलग से बाहर से चिपके हुए हों।
कार्बन और तेजस शरीर, वो उसके अंदर ही इतने सूक्ष्म रूप में अंतर्निहित हो जाते हैं कि एकम एक हो जाते हैं। धीरे धीरे अब कार्बन शरीर के कारण से जैसा जो जीव है, मान लीजिए चींटी की पर्याय है, तो वह क्या करेगा, जब तक वह जीव कषाय से सहित है, चींटी जो भी उसके भले ही मन रहित है, लेकिन क्या है, चाहे एक इंद्रिय पर्याय में कोई जीव है, चाहे 2 इंद्रिय में है या 3 इंद्रिय में है, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में है, वह अपनी अपनी पर्याय के अनुसार इस संसार में जितने भी उसके योग्य पुद्गल हैं, ये संसार में क्या हैं, पुद्गल भरे हुए हैं, पूरे ठसाठस यहाँ पर पुद्गल भरे हुए हैं। अब जैसे जैसे उस जीव के परिणाम होंगे, उस आत्मा के मन वचन काय का योग होगा, प्रमाद होगा, कषाय होगी और अविरति यानी मिथ्या दर्शन होंगे, इन कारण से इस आत्मा में क्या होने लगेगा, इस संसार से वह जीव प्रति समय कुछ ना कुछ पुद्गलों को ग्रहण करता रहेगा। जैसे जैसे योग्य उसके पुद्गल आएंगे, वो आकर के इस आत्मा से चिपकते रहेंगे। इस पूरे 3 लोक से कहीं से भी वो पुद्गलों को ग्रहण कर सकता है ना, जैसे भी उस जीव के परिणाम होंगे। और एक बार आकर के यहाँ पर कार्बन शरीर में वह चिपकते चले जाएंगे, इस आत्मा से बंध को प्राप्त होते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे इनकी वजह से आगे आगे के जो कर्मों का उदय आता रहेगा। अब मान लीजिए चींटी का उदाहरण दिया, तो चींटी ने अपने कर्म योग्य पुद्गलों को संसार से ग्रहण किया। उसके बाद इन 2 शरीर के कारण से जो बाहर के शरीर हैं, चाहे वो औदारिक शरीर हैं, चाहे वैक्रियक शरीर हैं या आहारक शरीर हैं, उन सब की रचना इन कार्बन शरीर के कारण से होती रहेगी। कार्बन की वजह से जो कर्म है वह तेजस शरीर भी बनाएंगे, वह औदारिक भी बनाएंगे, वैक्रियक, आहारक। और जैसा मान लीजिए अगर एक इंद्रिय जीव का पेड़ की पर्याय है, तो पेड़ के भी जो भी कर्म होंगे उसके कारण से जैसा उस पेड़ की प्रकृति होगी वैसे वो योग्य पुद्गल परमाणु संसार से ग्रहण करता रहेगा और एक बीज से धीरे धीरे एक पेड़ उस प्रकार से बन जाएगा। अब मान लीजिए आपने आम की गुठली लगाई, तो वही मिट्टी है, वही जल है, तो वह आम का फल देगा, आम का पेड़ लगेगा। अगर आपने किसी इमली का पेड़ लगाया तो वही बीज अलग है, बस बाकी की मिट्टी पानी सब एक समान है, वह इमली का फल देगा। ऐसे ही कोई मनुष्य है, किसी स्थान का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी कहीं का काला है, कहीं का गोरा है, छोटा सा मनुष्य छोटा गर्भावस्था में आएगा और वह अपने परिणामों के हिसाब से वो धीरे धीरे संसार से योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता जाएगा और उसके बाद वह छोटा सा जो मनुष्य का जीव है उसके अनुसार वह बड़ा होता जाएगा। अरे बात आपको समझ में कि किस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या है। जब तक यह संसार का चक्र चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक वह जीव सकषायत्व जीव, कषाय से सहित है। यानी कि कषाय से सहित का क्या मतलब हो गया, उससे पहले की जितनी भी चीजें हैं ये आपको ध्यान देना है। पिछले सूत्र में क्या बताया, सबसे पहले मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, यानी कि बाकी की चारों भी इसमें आ गई। कषाय से सहित का मतलब कषाय और कषाय से पहले की चीजें भी उसमें आ गई। तो उसमें क्या होगा, वह जीव बंध के योग्य जो कार्बन परमाणु है वह संसार से ग्रहण करता रहेगा और बाद में उसके परिणाम आते रहेंगे। अब ये कैसे आ रही हैं, जो आपको हमने पहले भी पिछली कक्षा में बताया था, राग द्वेष के कारण से, जिनसे आपके जीव को मोह होगा इस संसार में, उसके योग्य आकर के जुड़ जाएंगे। द्वेष होगा तो उस प्रकार से वह जुड़ जाएंगे। स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण पहले भी आपको बताया है कि जो राग है उसमें चिकनाई है, स्निग्ध गुण है, और जो द्वेष है उसमें रुक्ष गुण है। उसके कारण से आत्मा में आकर के कर्म उस प्रकार से चिपक जाते हैं। ठीक है।
जैसे जैसे नए कर्म आते जाएंगे वो चिपकते जाएंगे और समय के अनुसार पुराने कर्म अपना फल देते जाएंगे और वो झड़ते जाएंगे, परंतु पूरे के पूरे कर्म चूंकि कभी भी एक समय खत्म नहीं हुए, इसीलिए क्या रहेगा, वह जीव संसारी अवस्था में रहेगा। जिस दिन ये सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, जितने भी कार्मण शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, नए कर्म आना बंद हो जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, वह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, अयोग केवली अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ लिखते हैं, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। सकषायत्वात्, कषाय से सहित, यानी कि उससे पहले की जो 4 बातें बताई थी वह भी इसमें आ गईं। जीवः कर्मणो, उसके बाद योग्यान, फिर पुद्गलान, फिर आदत्ते, स, फिर बंधः, चलिए लिखते हैं इसको। कषाय सहित होने पर, यानी कि यहाँ पर जो कषाय से पहले की भी थी, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, वह सभी रहेंगी, यानी कि 10वें गुण स्थान तक। जीवः, जीव यानी कि आत्मा, कर्मणों यानी कर्म के, योग्यान योग्य, जिस जीव के जैसे कर्म होंगे वैसे पुद्गलों को वह जीव अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से ग्रहण करेगा। पुद्गलान यानी पुद्गलों को, ठीक है। उसके बाद आदत्ते यानी कि ग्रहण करना, ग्रहण करता है। यहां पुद्गलों का मतलब क्या हो सकता है, एक तरह से कार्मण शरीर को, है ना। अब आत्मा कौन से पुद्गल को ग्रहण करेगी, आत्मा कोई पेन को तो ग्रहण नहीं करेगी, ये भी पुद्गल है, या किसी अन्य चीज को, इसको ग्रहण नहीं करेगी। आत्मा कौन से पुद्गल को ग्रहण करेगी, आत्मा कार्मण शरीर वाला जो पुद्गल है उसके जो इस संसार में कर्म के जो बहुत सारे पुद्गल द्रव्य हैं उन सबको योग्य तरीके से ग्रहण करती है। स माने वह, बंधा माने बंध कहलाता है। जो पिछले सूत्र में बताया बंध के हेतु हैं, तो यहाँ बताया कि बंध क्या कहलाता है, वह बंध कहलाता है। आगे बात समझ में आपके, चलिए इसका अर्थ लिखते हैं हम यहाँ पर। अर्थात कषाय से सहित होने पर जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। जीव
कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध कहलाता है। अब इसका भावार्थ भी लिखेंगे। कसाय से सहित कब होता है वह जीव? राग द्वेष के परिणामों के कारण से जीव कषाय से सहित होता है। है ना? यहां पर हम नोट में लिखेंगे 10वें गुण स्थान तक जीव सकषाय होता है। अब तक है तो यानी कि उसमें अर्थात मिथ्या दर्शन जो पिछले सूत्र में आए थे, मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद तथा कषाय, ये सभी क्या हैं? इन चारों कारण से। अब कषाय तक यहां पे लिखा है कषायत्वात्, कषाय तक है ना, कषाय तक सहित होने पर, यानी कि उससे पहले के भी इसमें आ गए। कौन कौन से पिछले सूत्र में बताए थे? मिथ्या दर्शन भी आ गया, अविरति, प्रमाद तथा कषाय। अर्थात ये चारों होने पर कषाय से सहित होने पर जीव कैसा होता है? राग द्वेष के कारण से। राग द्वेष के वशीभूत या राग द्वेष के कारण इस संसार से क्या करता है? पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है कार्मण शरीर के रूप में, है ना। वशीभूत, राग द्वेष के वशीभूत इस संसार से उसकी आत्मा के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है। राग द्वेष के वशीभूत उसकी राग द्वेष के वशीभूत कर्म के योग्य यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, इधर से लिख देते हैं। कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को कार्मण शरीर के रूप में ग्रहण करता रहता है और ये प्रति समय चलता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो इस समय भी कुछ ना कुछ आपके इन परिणामों के कारण से, क्योंकि 10वें गुण स्थान से पहले के ही हैं हम सभी लोग, तो इनमें प्रति समय
कुछ न कुछ कार्बन शरीर के रूप में हमारे कर्म के योग्य जो पुद्गल परंपराएं हैं जो पूरे संसार में हैं वहाँ से खिंचकर आती रहती हैं और चिपकती रहती हैं, है ना, ग्रहण करता रहता है। ये सभी क्या होते हैं? आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं। ये सभी अब कार्बन शरीर आके चिपक गया उसमें, उसकी वजह से अन्य अन्य बाद में सभी बने। ये सभी आत्मा से आकर आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। छूटते कब हैं? जब उनका योग्य समय आता है, जब वह फल दे देते हैं, या फिर हम बहुत सारा तप संयम इत्यादि करते हैं तो उसके बाद वह स्वतः जल्दी निर्जरा को प्राप्त होकर के छूट जाते हैं। ठीक है। अनादि काल से ये जो भी कर्म है इस आत्मा में चिपके रहते हैं प्रत्येक जीव के। अनादि काल से प्रत्येक संसारी जीव के ये पुद्गल यानी कि कार्बन शरीर, ये पुद्गल वर्गणाएं या पुद्गल परमाणु आप कुछ भी कह सकते हैं, ये है पुद्गल वर्गणाएं बंधे हुए हैं। नए कर्म बंध को नए कर्म बंध को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। नए कर्म परमाणु निरंतर बंध को प्राप्त होते रहते हैं और पुराने परमाणु क्या होते हैं? उनकी निर्जरा होती रहती है, वो फल दे करके उदय में आकर के समाप्त होते रहते हैं। और पुराने परमाणु नष्ट होते रहते हैं। कैसे नष्ट होते हैं वो आगे के सूत्रों में आएगा। या तो फल दे करके यानी कि विपाक हो करके उदय में आकर के नष्ट होंगे, या फिर उनकी तप के माध्यम से निर्जरा होगी, तब वह कर्म नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। आगे आपके समझ में ये, अब यहाँ पे नोट में और भी आप आगे लिख सकते हैं कि आत्मा यद्यपि अमूर्तिक है, लेकिन चूंकि अनादि काल से ऐसे जीव के साथ यह कार्बन आदि शरीर चिपके हुए हैं, इसीलिए आत्मा उस समय के लिए कथनचित मूर्तिक मानी जाती है कि जिस शरीर में वह आत्मा जितने समय के लिए निवास करती है वह उसका रूप ले लेती है। हाथी के अंदर हाथी जितनी आत्मा, चींटी के अंदर
चींटी जितनी आत्मा होती है। सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद में, यानी कि 14वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद आत्मा अमूर्तिक रह जाती है। अब उसके बाहर ही न कोई कार्बन शरीर रहता है, ना ही कोई अन्य शरीर रहते हैं। इसको आगे नोट में आप लोग लिख सकते हैं, है ना। ऊपर से मिटा दें, ये आगे आपके समझ में कि जो प्रत्येक जीव की आत्मा होती है, वह आत्मा के जो कर्म है उसी कारण से प्रत्येक जीव का शरीर अलग अलग होता है। एक ही घर में आप सेम भोजन अलग अलग जीवों को कराएंगे, फिर भी उनका शरीर आदि की रचना भिन्न भिन्न क्यों होती है? क्योंकि उनके जो कर्म हैं, जो उनकी कषाय से पहले तक के जो कर्म के बंध के कारण बताए, यानी कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद तथा कषाय, उसके योग्य वह संसार से पुद्गल वर्गणाओं को वह प्रत्येक जीव अपने हिसाब से ग्रहण कर रहा है। चाहे आप उनको भोजन एक जैसा ही क्यों ना दें, उनके जो कार्बन शरीर हैं वह सबके कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। और उन कार्बन शरीर के कारण से जो बाहरी शरीरों की रचनाएं होंगी वह सारी की सारी भिन्न भिन्न होंगी। तेजस शरीर भी उसी वजह से चेंज हो जाएगा, औदारिक वैक्रियक और आहारक भी उसी प्रकार से रचना होगी। उनकी आयु भी उसी कार्बन शरीर के कारण से बनेगी। उनका अन्य अन्य जो 8 कर्म की चर्चा हम आगे के सूत्रों में करने वाले हैं, वह सभी उसी जीव के कर्मों के माध्यम से भिन्न भिन्न हुआ करती है। चलिए यहाँ पे नोट में ये चीज़ और लिख लीजिए। आत्मा का स्वभाव यद्यपि अमूर्तिक है, परंतु अनादिकाल से क्या है? ये जो कार्बन वर्गणाएं हैं, जो कर्म के योग्य पुद्गल परमाणु हैं, जो हमने दूसरे सूत्र में देखे, परंतु अनादिकाल से जो कार्बन शरीर है उसके साथ लगा हुआ है, जिसके कारण से संसारी जीवों की आत्मा को कथनचित मूर्तिक कहा जाता है। परंतु अनादिकाल से कार्बन शरीर आत्मा से लगा होने के कारण संसारी जीवों की आत्मा को कथनचित कहने के लिए, कथनचित माने कहने के लिए, तात्पर्य से मूर्तिक कह सकते हैं। सिद्ध अवस्था में जब पहुंच जाती है आत्मा, सिद्ध अवस्था अर्थात अब आपको गुण स्थान के माध्यम से चीजें समझ में आने लगेंगी, अर्थात 14वें गुण स्थान में जीवों की आत्मा, इनको क्या बोलते हैं? मुक्त जीव। यहाँ तक संसारी, यानी कि यहाँ पर मुक्त, इनकी आत्मा कैसी होती है? अमूर्तिक। क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी कार्बन शरीर और अन्य शरीर कुछ भी नहीं है। अब योग भी नहीं रहा। कषाय तो 10वें गुण स्थान के बाद समाप्ति हो गई थी। अब यहाँ पर तो योग भी नहीं रहा 14वें गुण स्थान में। तो किसी भी प्रकार से इस संसार से कोई भी योग्य पुद्गल परमाणु अब आत्मा में आकर के बंध को प्राप्त नहीं होते। जब नए कर्मों का बंध ही नहीं हो रहा, पुराने कर्म कुछ बचे ही नहीं, तो कोई फल ही नहीं आएगा, न किसी कर्म की निर्जरा करने की आवश्यकता है। तो वह सारी आत्माएं क्या बन जाती हैं? सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी बन जाती हैं। आगे बात समझ में आपकी? चलिए अगला सूत्र देखेंगे। तीसरे नंबर का सूत्र है
प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद्विधयः। प्रकृति, उसके बाद स्थित्यनुभव, स्थित्यनुभव, स्थित्यनुभव प्रदेशास, प्रदेशास, उसके बाद तद्विधयः, तद्विधयः। इसका संधि विच्छेद करेंगे। अब बंध के बारे में बता दिया, पहले और दूसरे सूत्र में बंध क्या होता है, बंध होता कैसे है, ये बता दिया। दोनों सूत्रों में गुण स्थानों की चर्चा भी कर ली। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बंध के भेद क्या क्या हो सकते हैं। तो कौन कौन से भेद हो सकते हैं? प्रकृति, दूसरा स्थिति, और यहाँ से अ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुभव, और तीसरा प्रदेशास। तद्विधयः, तद से संधि विच्छेद किया तो तत् माने उसके, उसके बाद विधयः यानी कि उसके भेद हैं। तद्विधयः, तद्विधयः, तत्विधयः यानी कि उसके भेद हैं। क्या बना इसका? उसके भेद, यानी कि उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। अब किसके? पिछले सूत्र में बंध के वर्णन करके आए हैं। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 स्थिति, नंबर 3 अनुभव, और नंबर 4 प्रदेशासमानी प्रदेश। ये 4 उसके भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? जो बंध की बात अभी हम कर रहे हैं। 4 प्रकार से बंध के भेद हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं। प्रकृति, प्रकृति, दूसरा स्थिति, क्या लगाए यहाँ पे तो क्या बन गया? स्थिति। स्थिति। फिर यहां से क्या बना? अनुभव। चौथा प्रदेशाश, उसके बाद तद्विधयः, उसके भेद हैं। तद्विधयः, प्रकृति माने प्रकृति, बंध। अब बंध शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें क्योंकि बंध की बात चल रही है तो उसका अर्थ बना प्रकृति बंध। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। इंग्लिश में आपने सुना होगा नेचर माने प्रकृति। अब ये तो इंग्लिश हो गया, इसका तात्पर्य क्या निकला? यानी कि स्वभाव, जैसा जिसका स्वभाव है। यानी कि जैसे हमने योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया, जैसे परिणाम हुए उसके योग्य पुद्गल वर्गणाएं बाहर के संसार से आकर के ग्रहण हो गई। तो आगे के सूत्रों में हम इनके भेद पढ़ेंगे। प्रकृति बंध के कितने भेद होते हैं? उदाहरण के तौर पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी इसके भेद होते हैं। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। वह सब 8 कर्म भेद जो बताए हैं वह सभी किसके भेद हैं? बेसिकली वह प्रकृति बंध के भेद हैं, जो 8 कर्म हैं। यानी कि जो ज्ञानावर्णी कर्म है तो जैसा उसका स्वभाव है, ज्ञान का आवरण, वह क्या करेगा? ज्ञान को ढक देगा। अब कितना किसका मति ज्ञान का आवरण है, किसी का केवल ज्ञान का आवरण है, किसी का अवधि ज्ञान का आवरण है,
किसी का मन पर्याय ज्ञान का आवरण है ना, किसी का श्रुत ज्ञान का आवरण है। इस प्रकार से पांचों जो ज्ञान हैं तो उनका आवरण, जैसा स्वभाव वैसा उसकी प्रकृति, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति बंध। ये जो आठों कर्म हैं वह इसके भेद हो गए। उसके बाद स्थिति, प्रकृति माने उसका स्वभाव है, जैसा नाम वैसा उसकी प्रकृति। स्थिति बोलते हैं कितनी देर के लिए वह कर्म आकर के ठहरा है, कितनी स्थिति है उसकी। अब कोई भी मान लीजिए किसी जीव का ज्ञानावर्णी कर्म चल रहा है, उसका उदय, तो कितने समय के लिए आके बधा है, अब कितने समय तक वो वहाँ पर रहेगा, उसके बाद वह स्वतः नष्ट हो जाएगा। यानी कि उदाहरण के लिए आयु कर्म आया, किसी का बंध गया कि इस जीव की अगली पर्याय में 70 वर्ष की आयु है, तो ये जो 70 वर्ष है, अब वो 70 वर्ष उस आयु को पूरा करेगा, फिर उसके बाद वह अन्य पर्याय में जाएगा। ये जो 70 वर्ष है इसको क्या बोला जाएगा, उसकी स्थिति है ना। तो कितने समय के लिए वह कर्म आकर के उसके बंधा है, चाहे ज्ञान का आवरण आके बंधा, चाहे दर्शन का, अब किसी का वेदनीय का बंधा, किसी का अंतराय का बंधा, तो कितने समय तक उसका ये अंतराय कर्म का उदय रहेगा, तो उसकी स्थिति कितने समय तक रहेगी, कितने समय तक वह कर्म आकर के बंधा है। ये सब धीरे धीरे हम इनकी परिभाषाएं आगे लिखेंगे। स्थिति बंध, इसके बाद क्या बताया, अनुभव। अब जो कर्म आकर के चिपका है वह अनुभव कैसा देगा, यानी कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसके परिणाम कैसे रहेंगे, अच्छा परिणाम रहेगा या बुरा परिणाम रहेगा। मान लीजिए अच्छे पिछले उसके कर्म आगे बंधे हैं तो उसको क्या उसका अनुभव होने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुभव बंध, कि उसका फल देने की क्षमता कैसी है। इसका दूसरा नाम अनुभाग बंध भी है। कई जगह इसको अनुभव की जगह क्या लिखा मिलता है, अनुभाग, यानी कि उसका बाद में रिजल्ट कैसा आएगा, उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको त्रियंच जाना पड़ेगा, उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा, उसको मनुष्य पर्याय में भी सुख मिलेगा उसकी वजह से या दुख मिलेगा, उसका अनुभव कैसा रहेगा आत्मा को, अनुभव या अनुभाग बंध। चौथा कौन सा है, प्रदेशास, यानी कि प्रदेश बंध। ये क्या होता है, कितनी संख्या में वह कर्म आत्मा से आकर के बंधे हैं। प्रदेश का वर्णन आपने पहले के अध्याय में भी पढ़ा है। इस पूरे के पूरा जो 3 लोक है उसके प्रत्येक प्रदेश पर बहुत सारे जीव व्याप्त हैं। तो प्रदेश का मतलब क्या बताया था, उस पूरे के पूरे संसार का जो आकाश का सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, एक प्रदेश। तो ऐसे यहाँ पर असंख्यात प्रदेश इस 3 लोक में हैं, इसमें प्रत्येक स्थान पर प्रदेश बने हुए हैं। तो अब ऐसे ही प्रदेश बंध का क्या मतलब हुआ, जब हमारे कार्मण शरीर की चर्चा चल रही है, आत्मा से कर्म आकर के बंध रहे हैं, तो यहाँ प्रदेश का क्या मतलब है कि कितनी संख्या में उस आत्मा के प्रदेश में वह पुद्गल आकर के चिपके हैं, यानी कि कितने प्रदेश हैं, उसके संख्या कितनी है। अब आपको पहले भी एक बार बताया है कि संख्या कई प्रकार से हो सकती है, एक संख्यात, एक असंख्यात, एक अनंत और एक अनंतानंत। तो 1 कोटि पूर्व तक की जो संख्या है, यानी कि 1 करोड़ पूर्व, पहले आपको बताया था कि 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है और 84 लाख वर्ष का एक पूर्व होता है। तो 1 करोड़ पूर्व कितना हुआ था, 1 करोड़ में 84 लाख गुणा 84 लाख हमने किया था, तो क्या बन गया था, 1 कोटि पूर्व। तो वहाँ तक की संख्या में जब कर्म आकर के आत्मा से चिपकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संख्यात कर्म लगे। और उससे ज़्यादा जो कर्म आकर के अगर चिपक रहे हैं तो असंख्यात। इस प्रकार से संख्यात असंख्यात की दृष्टि से प्रदेश बंद हो सकते हैं। आत्मा में एक साथ बहुत सारे
कर्म आकर के चिपक जाते हैं। तो हमें इसीलिए बताया है, जब ध्यान अवस्था, जब सामायिक अवस्था होती है तो असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा उस क्षण हो रही होती है, जब मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक करके सांसारिक क्रियाकलापों से हट करके धीरे धीरे कषायों को, प्रमाद को न्यूनतम कर करके जीव आगे के गुण स्थानों में प्रवेश करता है। तो उसके कर्म के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं वो आकर के बंधने कम हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, प्रत्येक समय असंख्यात कर्म हमारे चाह कर न चाह करके चिपकते रहते हैं और उसी प्रकार से पिछले जो कर्म हैं वह अपने अपने योग्य परम अपने जो रिजल्ट दे करके, फल दे करके निर्जरा को प्राप्त यानी कि परमाणु नष्ट होते रहते हैं। तद्विधय यानी कि उसके भेद हैं, उसके भेद हैं। आगे बात समझ में आपको इसकी, चलिए इसका अर्थ लिखेंगे जल्दी से। अर्थात प्रकृति स्थिति अनुभव तथा प्रदेश उसके यानी कि बंध के भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम लोग ये चारों प्रकार का भेद का उदाहरण पढ़ेंगे। फिर आगे के सूत्रों में आचार्य महाराज ने सबके बारे में अलग अलग से बताया है कि प्रकृति बंध के कितने प्रकार होते हैं, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेशास बंध, ये सभी कैसे कैसे होते हैं, सबके बारे में आगे डिटेल में यहाँ पर बताया है। पहला क्या है, प्रकृति बंध। ठीक है, ये क्या होता है, प्रकृति माने स्वभाव, है ना। जैसा कर्म का नाम है वैसी ही उसकी प्रकृति होती है, वैसा ही उसका स्वभाव होता है। जैसा कर्म का नाम है वैसी ही उसकी प्रकृति स्वभाव है। इसलिए इसको क्या बोला, इसलिए इसे प्रकृति बंध कहा। यह ज्ञानावर्णी आदि 8 प्रकार का होता है, जो आगे के सूत्र में बताया है। ज्ञानावर्णी आदि 8 प्रकार का होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, वेत्रीय और गोत्र, है ना। यह ज्ञानावर्णी आदि 8 प्रकार का होता है। अब ज्ञानावर्णी का तात्पर्य क्या होता है, जो ज्ञान गुण को ढाके, है ना। तो उसकी जैसा नाम वैसा उसका स्वभाव। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव क्या है, आत्मा के ज्ञान गुण को ढांकता है, यानी कि ज्ञान पर आवरण करता है, ज्ञान गुण को ढांकता है। ऐसा जैसा नाम वैसा उसका स्वभाव। ठीक है, ये आ गया आपके समझ में। दूसरा क्या है, स्थिति बंध।
अब वह कर्म कितने समय तक बंद कर रहेगा, उसकी स्थिति कहलाता है ना। कि जैसे आयु कर्म है तो कितने समय तक उसकी वह रहेगी, कोई भी अंतराय का कर्म आया, मोह का आया, तो कितने समय तक वह आत्मा में आकर के वह सभी कर्म उसके साथ बने रहेंगे, तो वह क्या कहलाएगा, स्थिति बंध। दूसरा स्थिति बंध, जो कर्म आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, वह जितने समय तक रहता है वह उसकी स्थिति कहलाता है। जितने समय तक बंध के रहता है वह क्या कहलाता है, उस कर्म की स्थिति कहलाता है। वह जितने समय तक बंध के रहता है वह उसकी स्थिति कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य पर्याय में, अब भाई 70 वर्ष की किसी को आयु मिली है तो वह कर्म आकर के उसका चिपका था पहले, है ना। उदाहरण, आयु कर्म के कारण कोई जीव जितने समय तक मनुष्य पर्याय में रहता है तो वह उसकी स्थिति, जितने वर्ष तक मनुष्य पर्याय में रहता है वह उसकी स्थिति बंध है, वह उसकी स्थिति कहलाती है। तो दूसरा कौन सा हो गया, स्थिति बंध। तीसरा अनुभव यानी कि अनुभाग बंध। अब वह अनुभव कैसा देगा, जो कर्म आत्मा में आकर के बंधा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, यानी कि अच्छा अनुभव देगा या बुरा देगा, है ना। तो इसको और शब्दों में क्या बोलते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त, यानी कि सुख देगा या दुख देगा। तो जैसा कर्म आकर के बंधा है, जैसा बंधा है, पहले आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके बुरे कर्म आकर के बंधेंगे, भविष्य में आपको क्या होगा, उसका अप्रशस्त यानी कि बुरा अनुभव होगा। आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छे कर्म आकर के संसार से आपके आत्मा में बंधेंगे, तो क्या होंगे, आपको भी भविष्य में अच्छे फल देंगे। तीसरा कौन सा है, अनुभव बंध। ये क्या कहलाता है, फल देने की क्षमता को अनुभाग बंध कहते हैं। कर्मों के फल देने की क्षमता, बाद में वो कैसा फल देंगे, क्षमता, अनुभव या अनुभाग कहलाती है। ठीक है, उसका फल कैसा रहेगा।
कर्म आत्मा के साथ प्रशस्त अथवा अप्रशस्त अर्थात अच्छे अथवा बुरे। अब प्रशस्त का मतलब अच्छे, अप्रशस्त का मतलब बुरे अथवा बुरे जिन भावों के साथ में जुड़ा है, जैसे भावों के साथ बंध को प्राप्त हुआ है, उसका फल भी उसी प्रकार होता है। उसका अनुभव बाद में आपको वैसा ही होगा। आपने जिसके लिए बुरा सोचा होगा, आपके साथ भी उसी प्रकार से बाद में बुरा ही होगा। उसको क्या बोलते हैं? अनुभाग बंध, यानी कि अनुभव बंध। और अंत में क्या है? प्रदेशास, यानी कि प्रदेश बंध। कितनी संख्या में वह जुड़ा है? प्रदेश बंध। वह कर्म जो भी कर्म आकर के बंधा, कितनी संख्या में है ना, आत्मा के साथ उसकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या में आत्मा के साथ बंधा है। यानी कि पुद्गल जो कार्बन शरीरों की संख्या है, पुद्गल वर्गणाओं की संख्या प्रदेश कहलाती है ना। यह संख्यात, असंख्यात है ना, अनंत भी हो सकती है, इत्यादि हो सकती है। कितनी सारी संख्या में वह आकर के बना है। इस प्रकार से ये आपका तीसरा सूत्र आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आगे के सूत्रों की चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। उसमें ये जो 4 प्रकार के बंध के प्रकार बताए हैं, इनके बारे में कितने भेद होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सभी चर्चा आगे के सूत्रों में करेंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिड़ंदो।